किशोरी हुई गर्भवती। 2 माह पूर्व दुष्कर्म का शिकार हुई किशोरी गर्भवती हुई तो परिजनों के होश उड़ गए। पीड़िता ने अपने साथ हुई वारदात को आरोपी के भय के चलते छिपाए रखा। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बिछनवा क्षेत्र के एक गांव का है। गांव की 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी 17 मई की शाम अपने छोटे भाई के साथ खेत पर गई थी। वहां गांव में एक 55 वर्षीय आरोपी वृद्ध ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी ने किशोरी को धमकी दी। कहा कि अगर किसी से कोई शिकायत की तो उसे वह परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। धमकी से भयभीत होकर पीड़िता ने घर पर इसकी जानकारी नहीं दी। 2 दिन पूर्व जब किशोरी को उल्टियां हुई तो एक निजी चिकित्सक को दिखाया गया। चिकित्सक ने पीड़िता के गर्भवती होने की बात कही तो परिजनों के होश उड़ गए, जिसके बाद देर शाम थाने पहुंचे परिजनों की ओर से आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है। गाँव की रहने वाले हो? दलीपुर गए। क्या घटना घटी है आपके साथ में? हम अपने छोटे भाई के साथ खेत पे गए थे। जी, कब गई थी? 17 मई को। हाँ, फिर 17 मई को गए थे तो राम किशोर आया, मेरे छोटे भाई का गला दबा दिया, डरा धमका के घर भगा दिया। हाँ। और मुझे जबरदस्ती अपनी मड़ी पर ले गया। ठीक। वहीं पे मेरे साथ बलात्कार किया। अच्छा, ये रामकिशोर हैं कौन? क्या? ये घनश्याम पांडे के हाँ। मामा हैं। अच्छा, यहाँ मामा रहते थे क्या उनके? हाँ। ये घनश्याम क्या कौन है इस गांव के? इस गांव के प्रधान हैं। पूर्व प्रधान है। हाँ। फिर क्या हुआ? तुमने वहाँ से आके क्या अपनी मम्मी पापा को घटना को नहीं बताया? नहीं। क्यों? उसने धमकी दी थी, अगर तू घर कहेगी जाके तो तेरे पापा को जान से मार दूंगा। ये गर्दन। तो तुम डरी सहमी रही? हम डर गए थे इसलिए हमने बताया। अच्छा, गुड़िया कितने में पढ़ रही हो तुम? 8 में। कौन सा विद्यालय आपका? कन्या विद्यालय। बिछवा थाना क्षेत्र में एक दलीपुर गली में एक किशोरी के साथ रेप कांड हुआ है। सब पूरा मामला क्या है और कितने दिन पहले किया गया था? ये कल बिछवा थाने पर एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी जो ग्राम दिलीपुर कैलई है वहाँ से, और उसमें ये आरोप लगाया था गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा एक 15 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है। इस तहरीर पर थाना बिछवा में मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया, पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। इसमें जो नामित अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है और विवेचना से जो भी तथ्य आए उसके आधार पर। सर, जानकारी मिली है कि क्या गर्भवती दोनों से गर्भवती भी है? ये क्या? अभी ये मेडिकल का विषय है, पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और जैसे ही मेडिकल प्राप्त होगा इस संबंध में प्राप्त होगा। गोलीकांड में 4 को भेजा जेल। काशीपुर पुलिस ने बीते रोज दिन दहाड़े युवक की हत्या करने के मामले में पीड़ित के भाई की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को पकड़कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। आपको बता दें कि कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र के ग्राम गुलजापुर निवासी गौरव कुमार की प्रेम प्रसंग के चलते युवती के परिजनों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद से गाँव में तनाव व्याप्त हो गया था, जिसके उपरांत ग्राम गुलजापुर और बाजावाला के ग्रामीणों ने शव को पुलिस चौकी के सामने रखकर जाम लगाया और प्रदर्शन करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर दलजीत सिंह, मनजीत सिंह, महेंद्र सिंह, संदीप सिंह, सोनू सिंह, काला सिंह और संदीप के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर दी है। देखिए, कल 12:30 बजे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने, कुछ लोगों ने मिलकर एक गौरव नाम के व्यक्ति जो कि सेमलपुरी गांव का कुंडेश्वरी क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी गोली मार के हत्या कर दी थी। सूचना के तुरंत बाद ही एक व्यक्ति जिसका नाम दलजीत था, वो जिस तमंचे से गोली चलाई गई थी वो तमंचा लेके खुद चौकी आ गया था और आत्मसमर्पण किया था कि मैंने उसे गोली मार दी है। उसके आत्मसमर्पण के बाद जो है पुलिस टीम तत्काल मौके पे गई, घटनास्थल का मुआयना किया और वादी द्वारा उसमें तहरीर दी गई जिसमें 7 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने इसमें टीमें लगाकर रात्रि को ही 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। आज उन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेजा जाना है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पावन पर्व जन्माष्टमी
सोशल डिस्टेंसिंग से भव्यता के साथ नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा के संयोजकत्व में सेक्टर 4 भेल स्थित राधा कृष्ण मंडल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नीमगांव कोतवाली क्षेत्र के खंबारखेड़ा गांव के पूर्व शिकारियों ने गोवंश का किया शिकार। गोवंश की हत्या करने वालों के हौसले बुलंद। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार कब लाएगी गोवंश की हत्या करने वालों का लगाम। मौके पर पहुंचे सीओ मितौली क्षेत्र में आक्रोश का माहौल। सर क्या मामला है, कैसे क्या घटना हुई है यहाँ पे? यहाँ नीमगांव थाना क्षेत्र जो जनपद लखीमपुर खीरी में है, यहाँ पर एक खंबारखेड़ा गांव है। यहाँ पर गौकसी की सूचना हमारे हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों को मिली, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। प्रशासन के लोग भी आए हैं, सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब भी आए हैं। मांस बरामद हुआ है। हम लोगों की एक मांग है कि इनकी तुरंत गिरफ्तारी हो, जो विधर्मियों के द्वारा ऐसे कृत्य किया गया है, और पुनः ऐसी घटना ना हो। नहीं तो हिंदू समाज में अभी तो रोष व्याप्त ही है, और भीषण रोष व्याप्त हो गया तो हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा और इन विधर्मियों से स्वयं लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होगा। इसलिए प्रशासन स्वयं इनकी गिरफ्तारी करे और इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। क्या पुलिस से आपकी बात हुई है, क्या कह रही है पुलिस? पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि टीमें हमने बना दी हैं, 24 घंटे के अंदर जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी करेंगे। जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, आश्वासन दिया है, हम लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं गिरफ्तारी की। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो संगठन इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात करेगा। अगर प्रशासन के लोग इनकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। क्या संगठन के द्वारा किसी उच्च अधिकारी से इस मामले में बात की गई है अभी तक? हाँ, हमारी बात कप्तान साहब से भी हुई है। क्या कह रहे हैं कप्तान साहब? उन्होंने तुरंत गिरफ्तारी के लिए यहाँ के क्षेत्राधिकारी महोदय सीओ साहब को और इंस्पेक्टर साहब को बोला है कि तत्काल गिरफ्तारी की जाए ऐसे